वनकम नमस्कारम आदाब। मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हो कैप्टन का यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में देखने वाले। इसके पहले का व्लॉग्स देखा होगा आपने, जो हम फूड रिव्यू करते हैं और ट्रैवल वीडियोस बनाते हैं। बट आज का वीडियो थोड़ा अलग होना चाहिए, इसकी वजह से हम लोग ट्रैवल इंश्योरेंस के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। तो मोस्टली पीपल पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट प्रीफर करते हैं, बट टू बी एट अ सेफर साइड, कभी कभी हो जाता है ना, ऐसे बाय मिस्टेकली एक्सीडेंट हो जाता है, तो टू बी एट अ सेफर साइड लोग ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जैसे ट्रैवल इंश्योरेंस। तो आज हम इसके बारे में देखने वाले, ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के बारे में, जो बाकी का पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे डिटेल में। पहले इसको कवर कर लेते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस कब मिलता है? जब आपका फ्लाइट मिस हो जाता है, वो आपको इंश्योरर दूसरा फ्लाइट बुक करके दे सकता है, अगर एक वैलिड रीज़न है आपके पास। ऐसे कुछ भी आलतू फालतू रीज़न नहीं कि ट्रैफिक था इसकी वजह से लेट हो गया, ऐसे सब नहीं। और इसके वजह से अगर आपका होटल अकोमोडेशन भी है और वो भी लॉस हो जाता है, तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी आपको वो भी क्लेम करके दे सकता है। फिर इसके बाद अगर आपका बैगेज किधर गुम हो जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो वो भी लौटा सकता है। फिर तो अगर आपका पासपोर्ट किधर गुम हो जाता है ट्रैवल करते समय, कोई चोरी करके लेके चले जाता है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास या जो पासपोर्ट अथॉरिटी है उनके पास बात करके आपको लौटा सकता है। फिर मेडिकल इमरजेंसी, वही ट्रैवल इंश्योरेंस का मेन पार्ट है। अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ा या कुछ भी तो हो जाता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में दो टाइप की पॉलिसी है, एक है सिंगल ट्रिप पॉलिसी और एक है एनुअल ट्रिप पॉलिसी। सिंगल ट्रिप पॉलिसी आप देखे जाएगी तो जो ट्रैवल कम करते हैं उनके लिए सिंगल ट्रिप पॉलिसी है, और जो हैवी ट्रैवल करते हैं, ज़्यादा टाइम के लिए ट्रैवल करते हैं, उनके लिए एनुअल ट्रैवल पॉलिसी है। सिंगल ट्रिप पॉलिसी ये वैलिड है सिर्फ 180 डेज़ के लिए। अगर आपको इसको एक्सटेंड करना है तो फिर आप इंश्योरेंस कंपनी के साथ बात कर सकते हैं और वो एक्सटेंड करके दे सकते हैं। और सिंगल ट्रिप पॉलिसी आप एक साल में कुछ 1 to 2 ट्रिप्स ही कंडक्ट कर सकते हो। और जो एनुअल ट्रिप पॉलिसी है वो 1 ईयर में आप 35 to 40 डेज के गैप में 3 बार ट्रैवल कर सकते हो, और अगर उसके ऊपर भी करना है तो फिर भी कर सकते हो। तो जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वो है बेनिफिट ऑफ ट्रैवल इंश्योरेंस। तो जो इसमें फर्स्ट है वो है मेडिकल एक्सपेंस। अगर आपका एक्सीडेंट होता है और आपको ऐसा सिचुएशन आता है कि आपको सर्जरी करना है या तो फिर इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आपको डायरेक्ट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। फिर उसके बाद जो सेकेंड है वो है पर्सनल एक्सीडेंट कवर। अगर आपका एक्सीडेंट की वजह से आपका डेथ हो जाता है या परमानेंट डिसेबिलिटी, तो ये टाइम पे जो है मेडिकल कॉस्ट होता है वो पूरा आपके फैमिली को दिया जाता है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट, फिर होटल अकोमोडेशन, ये इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम करके देती है। अगर आपका पासपोर्ट भी लॉस हो जाता है तो फिर वो भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करके देती है। फिर इसके बाद रिपार्टिशन ऑफ रिमेंट्स, मतलब अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है आप ट्रैवल करते वक्त, इंटरनेशनल ट्रैवल, फिर वो टाइम पे अगर आपका डेथ हो जाता है तो आपका जो बॉडी है वो प्लेन से आपके होम कंट्री में लाया जाता है। वो उसका जो भी खर्चा रहेगा वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस से देख लेता है। फिर इसके बाद नो मेडिकल चेकअप, तो कुछ इंश्योरेंस कंपनी होती है जो बिना मेडिकल चेकअप के ही आपको इंश्योरेंस दे देती है, बट उसके जब कुछ रहेगा और कुछ। फिर उसके बाद कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, ये भी कुछ इंश्योरेंस कंपनी होती है जो आपको पहले ही बता देती है। उनका टाई अप होता है हॉस्पिटल के साथ भी, तो जो भी उनका हॉस्पिटल के साथ टाई अप है वो आपको पहले ही बताया जाता है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो टॉप कंपनीज इन इंडिया जो आपको ट्रैवल इंश्योरेंस देती है। तो जो फर्स्ट कंपनी है वो है रेलिगर ट्रैवल इंश्योरेंस। ये आपको इंटरनेशनल ट्रिप्स, फैमिली ट्रिप, जो स्टूडेंट ट्रिप रहता है, जो एक कंट्री से एक कंट्री जाते हैं सिर्फ स्टडीज़ के लिए। फिर उसके बाद सीनियर सिटीजन्स का भी है। फिर जो सेकेंड कंपनी है वो बजाज अलायंस। फिर जो थर्ड है वो भारतीय एक्सा ट्रैवल इंश्योरेंस। इनके पास एक है अलग से, वो है शेंगे। फिर एक एनुअल मल्टी ट्रिप है, फिर वर्ल्ड वाइड ओवरसीज़ है, फिर एक सिंगल ट्रिप भी है। फिर उसके बाद छोलामंडलम, ये भी एक ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी है। फिर उसके बाद में फ्यूचर जेनेरिक, फिर उसके बाद इफ्को टोक्यो, फिर न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉपरेटिव लिमिटेड। फिर जो लास्ट है वो है HDFC ERGO। तो ये सब है जो टॉप कंपनीज है अपने इंडिया में जो ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है जो हमारे लिस्ट में है ही नहीं, फिर भी हमने ऐड किया, ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रैवल इंश्योरेंस। जो आपका इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रिप होता है उसमें आपके साथ
मतलब वो पूरे ट्रिप में 2 अडल्ट जा सकते हैं जिनका एज 60 ईयर्स है और उसके अंदर है। फिर जो चिल्ड्रन भी जा सकते हैं जिनका एज 20 है और उसके नीचे। फिर जो फैमिली का ट्रिप है वो नेक्स्ट वो है, उसमें भी ऐसे ही है, अडल्ट जा सकते हैं 60 ईयर्स के बिलो और 60 ईयर्स। फिर उसके बाद में चिल्ड्रंस 21 ईयर्स और 21 ईयर्स के नीचे। फिर उसके बाद में जो स्टूडेंट्स जाते हैं, जो स्टडीज़ के लिए आते हैं, उनका क्राइटेरिया है एज 16 से 34-40 तक के एज के तक जो जा सकते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए। फिर सीनियर सिटीजन्स जिनका एज 85 ईयर्स है और उसके अंदर है, तो ट्रैवल इंश्योरेंस कंपनी इनके लिए मेडिकल चेकअप नहीं रखता है, ऐसे ही इनको मिल जाता है ट्रैवल इंश्योरेंस। फिर इसके बाद शेंगेन ट्रैवल इंश्योरेंस, ये इसका क्राइटेरिया मतलब एडल्ट्स के लिए 70 ईयर्स और उसके नीचे तक का है, और चिल्ड्रंस जो 90 डेज बॉर्न है इनके लिए ये ट्रैवल इंश्योरेंस है। तो जो हमारा 4th पार्ट है, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपके ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान को अफेक्ट कर सकता है कॉस्ट के हिस्से। तो इसमें पहला आता है कंट्री जो आप विजिट कर रहे हो, फिर उसके बाद में उधर कुछ डिजीज़ है या हो चुका है या हो रहा है वैसे कुछ भी। फिर उसके बाद टाइप ऑफ कवरेज जितना आप कवर कर सकते हो, फिर उसके बाद में लेंथ ऑफ द ट्रिप, फिर उसके बाद में टाइम सेंसिटिविटी, फिर हैजार्डस स्पोर्ट्स कवरेज, फिर पॉलिसी मैक्सिमम। तो ये सब ऐसे एक फैक्टर्स होते हैं जो आप ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान लेने समय ये सब देखना चाहिए, क्योंकि ये सब कॉस्ट में थोड़ा फ़र्क हो सकता है इससे सब, तो ये सब देखना चाहिए। तो जो हमारा 5th पॉइंट है ये है, ट्रैवल इंश्योरेंस बाई करने के पहले ये सब चीज़ें है क्या देख के फिर ही ट्रैवल इंश्योरेंस खरीदना। तो उसमें का फर्स्ट पॉइंट है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल फैसिलिटी, फिर उसके बाद लिमिटेशन ऑन ट्रैवल ट्रिप्स, फिर स्पोर्ट्स पैकेज होता है वो भी है क्या देख लेना, फिर उसके बाद पर्सनल बिलोंगिंग्स, मिस्ड फ्लाइट, फिर कुछ एक्सक्लूजन्स भी होते हैं। एक्सक्लूड भी किया जाता है, कुछ ऐसे ऐसे ट्रिप्स होते हैं, ऐसे ऐसे कंट्री या स्टेट होते हैं जो एक्सक्लूड किया जाता है ट्रिप में से, जो ट्रैवल इंश्योरेंस के ट्रिप में से, तो वो भी एक बार चेक कर लेना। और कुछ एडिशनल बेनिफिट है ये भी चेक कर लेना। फिर इसके बाद इसको परचेस करना तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि मैंने आपको जो टॉप कंपनी से बताया, इनको आप गूगल में सर्च कर सकते हो और इनके बारे में और भी जानना है तो जान सकते हो। फिर उसमें ही आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हो ये सब ट्रैवल इंश्योरेंस को। तो हमारा ये ट्रैवल इंश्योरेंस का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और हमारा नेक्स्ट ट्रैवल का वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे। उसके पहले आप अपने ट्रैवल इंश्योरेंस के साथ रेडी रहना आपके ट्रिप के लिए निकलने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा और यूज़फुल लगा तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, और बिना भूले लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।